स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16 जो कि 19 नवंबर 2020 की है और इसके अंदर हम सीखेंगे प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आइए विचार और चर्चा करें। किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो देखो, 3 भुजाएं और 3 ही कोण, तो क्या होती है? त्रिभुज। उस आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? तो मान लो ये ए बी सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री। तो कितना होता है? 180 डिग्री। रिक्त स्थान भरिए। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। तो भुजाएं, अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो कैसे त्रिभुज होते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और अगर हमारे पास कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो वो कैसे त्रिभुज होते हैं? समद्वि। वो कैसे त्रिभुज होते हैं? समद्वि, यानी दो बराबर भुजाएं, समद्वि बाहु त्रिभुज। और कोई भी भुजा बराबर नहीं होती तो वो कैसे त्रिभुज होते हैं? वो हमारे पास सिंपल त्रिभुज होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर तीनों कोण 60-60 डिग्री के दे रखे हो तब भी वो क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। आओ सीखें कि दिए गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि कोई 3 भाग ज्ञात होने पर एक त्रिभुज को विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। कोई 3 भाग ज्ञात होने पर एक त्रिभुज को विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। तो माप के निम्नलिखित सेटों में से किसी एक को दिए जाने पर एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है। मान लो तीनों भुजाएं दे दी, यानी एस एस एस। कोई दो कोण और उनके बीच एक भुजा दे दी तो ए एस ए। कोई दो भुजाएं और उनके बीच एक कोण दे दिया तो एस ए एस। समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा दे दी तो वो आर एच एस। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? तीनों भुजाएं तो एस एस एस, दो कोण और एक भुजा यानी ए एस ए, दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण यानी एस ए एस, और त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा आर एच एस। ठीक है, तो दिए गए माप के साथ त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो, जब 3 भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो यानी एस 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 कसौटी, तो एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए 7 सेंटीमीटर ले लिया। तो देखो, हमने एक रफ स्केच बना दिया। इसने तो समकोण बना दिया, आप ऐसे करके बनाना रफ स्केच में। ए बी सी, तो बी सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर और ए बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, आपने ये स्केल से बनाना है। तो बी सी आपने स्केल लिया और स्केल से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया। ठीक है, फिर आपने क्या करा, मान लो स्केल रखा आपने, तो उसमें से अपनी प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोला। प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोला, बी को केंद्र मानते हुए एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। ठीक है, और फिर प्रकार को आपने 7 सेंटीमीटर खोला। प्रकार को फिर आपने 7 सेंटीमीटर खोला और सी से एक आर्क लगा दी। फिर आपने बी को, ये जो बीच में हमारे पास, देखो मैं कलर चेंज कर देती हूँ। इसके अंदर देखो, जो ये दोनों रेखा जो चाप है जो एक दूसरे को काट रही है, वहां पर एक बिंदु मिलेगा और वहीं से ये सी को भी हमने ज्वाइन कर दिया, उसको नाम दे दिया ए। तो ए बी से हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया जहां पर ए बी कितनी थी? 5 सेंटीमीटर और ए सी कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा एक त्रिभुज तैयार हो गया। अब जरा इसके चरण पढ़ते हैं। पहले हमने दी हुई माप की एक रफ आकृति खींची। ठीक है, फिर हमने क्या करा, 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड बी सी खींचा, हमने भी वही करा था। फिर चरण 3 में बिंदु बी से बिंदु ए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अतः बी को केंद्र मानकर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींची।
चरण 4, सी से बिंदु ए 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अतः सी को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास हमने क्या करा, ऐसी चाप हमारी भी बन गई थी, फिर हमने दोनों को मिला दिया और उसका नाम ए रख दिया। यह है इन दोनों चापों का प्रतिच्छेदी बिंदु ए। तो हमने भी यही करा था। देखो बी सी हमने सबसे पहले क्या करी, फिर बोल रही हूँ स्केल से पेंसिल से बनाना है। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फिर हमने बी को केंद्र मानते हुए अपनी प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोला और एक चाप लगा दी। फिर सी को केंद्र मानते हुए सी से हमने 7 सेंटीमीटर अपने प्रकार को खोला और एक आर्क लगा दी। फिर जहाँ पर ये मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर मिल रहे हैं ना, यहाँ पर इसको नाम ए दे दिया और ए को बी से मिला दिया और ए को हमने सी से मिला दिया। ए बी कितना था 5 सेंटीमीटर और ए सी कितना था 7 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, 5.5 सेंटीमीटर, हाँ करते हैं। दूसरा हमें दे रखा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जब दिया है पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू आर 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हमने एक रफ स्केच बना दिया। देखो रफ स्केच बना दिया, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर ले ली और कोण बना दिया 60 डिग्री का और पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर को मिला दिया। ये हमारा रफ स्केच हो गया। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा क्यू आर जिसकी लंबाई कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। तो स्केल से हमने 5.5 सेंटीमीटर का 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर हमने क्या करा, प्रकार को जितनी खुली है उतना खोला और एक आर्क लगा दी, मतलब 60 डिग्री का हमने एक एंगल बना दिया, कोण बना दिया कितना 60 डिग्री का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पर, फिर देखो पी क्यू कितना था 3 सेंटीमीटर। तो क्यू को केंद्र मानते हुए प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोला और एक आर्क लगा दी। ठीक है, और जहाँ पर ये आर्क कट रही है, देखो यहाँ पर इसको, ये जो कट रही है जहाँ पर, इसको नाम हमने पी दे दिया। ठीक है, और पी को हमने क्या करा आर से मिला दिया। पी क्यू कितना था 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। तो देखो चरण देखते हैं अब इसके क्या कहता है। ये पहले हमने रफ आकृति खींच ली, फिर 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड क्यू आर खींचा, क्यू पर किरण क्यू एक्स खींची। तो जब हम एंगल बनाएंगे, कोण बनाएंगे, जैसे ये हमने लिया था 5.5 सेंटीमीटर, फिर क्यू आर नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक ये बनाया, चाप खींची और 60 डिग्री का कोण बन गया और इसको नाम दे दिया एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा हमने, बिंदु पी कोण की इसी किरण पर कहीं स्थित होगा। तो चरण 4, क्यू को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक चाप खींची। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की एक चाप खींची, उसको नाम हमने क्या दे दिया पी, और पी को आर से हमने मिला दिया। तो यह क्यू एक्स को बिंदु पी पर काटता है, क्यू एक्स को बिंदु पी पर काटता है। ठीक है, पी आर को जोड़ा, इस प्रकार पी क्यू आर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आई होप त्रिभुज बनाना आ गया होगा। अब चलो अभ्यास करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर है। तो हमने सबसे पहले एक रफ स्केच बना दिया, ए बी सी, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या करा, देखो स्केल लिया और स्केल से 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया। फिर हमने क्या करा, बी को केंद्र मानते हुए अपनी प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोला और बी को केंद्र मानते हुए हमने एक चाप लगा दी। इसी तरह से सी को हमने केंद्र माना और प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोलते हुए सी से हमने एक आर्क लगा दी। ठीक है, तो जहाँ पर ये कट रही है, देखो जहाँ पर ये कट रही है ये वाला बिंदु, इसको हमने नाम दे दिया ए और इस बिंदु को बी से मिला दिया, इसी बिंदु को हमने सी से मिला दिया। ठीक है, ये 5.5 सेंटीमीटर और ये भी हमारे पास क्या है 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो इसके चरण भी बिल्कुल सेम, जैसे जैसे हम कर रहे हैं सेम वैसा वैसे लिखेंगे, इसका चरण नहीं देखेंगे। ठीक है, तो बी को केंद्र मानते हुए अपनी प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोला और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हुए
बी पर प्रकार को रखते हुए बी को केंद्र मानते हुए हमने एक चाप लगा दी, ऐसे लिखना है, ठीक है। इसी तरह से देखो ट्रायंगल ए बी सी की रचना करें जहाँ पर ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 5.5 सेंटीमीटर। तो सेम हमने क्या करा, बी रफ स्केच बनाया 5.5 सेंटीमीटर, 60 डिग्री का कोण बनाया, ये 3 सेंटीमीटर ए नाम दे दिया, ठीक है। और अब ए बी सी को काट कर पी क्यू आर पर रखना है। तो पहले ये कंप्लीट करते हैं। देखो बी सी हमने स्केल से हमने क्या करा, 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। फिर बी को केंद्र मानते हुए हमने क्या करा, एक आर्क लगाई, एक यहाँ से एक आर्क लगा दी और इसको मिला दिया। तो ये बन गया हमारे पास 60 डिग्री का, इसको मान लिया हमने एक्स। फिर बी को केंद्र मानते हुए प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोला और बी से एक आर्क लगा दी, ठीक है। और इसको नाम हमने ए दे दिया। फिर ये जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास पॉइंट आया, इसको हमने क्या करा, इसको सी से मिला दिया, ठीक है। और ये 3 सेंटीमीटर था, तो हमारे पास एक त्रिभुज तैयार हो गया। अब वो कहता है इस ए बी सी को आपने पी क्यू आर पे रखना है। ये पी क्यू आर हमने बनाया था, इस पे रखना है। और आपने ऑब्जर्व क्या करा वो चीज़ आपने लिखनी है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही सेम होगा, कहीं एक भी फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि उतनी ही लेंथ है, उतना ही कोण बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, इसको अपने वर्ड्स में आपने लिखना है। तो आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।